साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की घटना है और यहाँ दोस्तपुर के थाना जलालपुर के रुइयावा गांव की घटना है। ये सुल्तानपुर जिले के थाना दोस्तपुर क्षेत्र के जलालपुर के रुइयावा गांव की घटना है, जहां पर एक बेटी की शादी होती है। बेटी का नाम है गायत्री और जिनकी शादी लगभग 2 साल पहले होती है। बिजेथुआ महावीरन धाम में शादी होती है और ये लोग मुड़िया के रहने वाले हैं और इस बेटी का पिता का नाम है लालजी विश्वकर्मा, जो इस लड़की के पिता हैं, और इनकी माता हैं रीता विश्वकर्मा। साथियों, ससुराल में रहते हैं, देवरान होती है, जेठान होती हैं, सास होते हैं, ससुर होते हैं, देवर होते हैं, जेठ होते हैं, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन साथियों, ऐसा क्या हो जाता है कि इस बच्ची का अचानक मृत्यु हो जाती है। साथियों, इस महिला को, जो गायत्री है, इसको 4 महीने पहले अभी बच्चा पैदा हुआ। बच्चा मतलब लड़का पैदा हुआ 4 महीना पहले। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो जेठानी है, जिसका नाम रोली बताया जा रहा है, रोली को कोई बच्चा नहीं है। उसकी एक सही बात है कि वो जेठ है, जेठान है, उसकी शादी पहले हुई होगी, इसकी शादी बाद में हुई। तो बड़े लड़के बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो ये छोटी है, इसको जो है बच्चा हो गया। तो जब बच्चा हो गया तो रोली इसको बोलती है गायत्री से कि गायत्री, तुम अपना बच्चा हमको गोदनामा दे दो। जैसे गोदनामा लेते हैं ना लोग, बहुत से हैं जिसके बच्चा नहीं होते तो जाके लिखा पढ़ी के साथ लोग लेते हैं। और गांव में तो ऐसे भी देखो लोग कह देते हैं, ऐसा कोई देता नहीं अपना बच्चा। इतना आसान काम नहीं है कि आपके बच्चे नहीं, दूसरे का बच्चा ऐसा आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा। आदमी को बहुत सोच समझ के ही तो देता है। फिर जब इस गायत्री को रोली बोलती है कि रोली, गायत्री, तुम अपना बच्चा, ये जो तुम्हारा बच्चा हुआ है, इस बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस बच्चे को हमको दे देना। मैं तुम्हारे बच्चे का गोदनामा ले लूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो ये गायत्री बोलती है, नहीं दीदी, मैं अपना बच्चा तुमको कभी नहीं दूंगी। वे बोलती है, नहीं दीदी, मैं अपना बच्चा तुमको नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं अपना बच्चा? तुम्हारे नहीं बच्चा पैदा हो रहे, तुम जानो। तो इस चीज को लेके घर में मनमुटाव चलने लगा। अब उन लोगों के दिमाग में क्या था, इन लोगों के दिमाग में क्या था, दिमाग के अंदर की बात तो कोई नहीं पढ़ सकता। जो सामने आएगा तो आदमी वही बता सकता है। तो साथियों, जो है, एक दिन ये बच्ची जो है, बच्ची इसको औरत भी कह सकते हैं, बच्ची तो नहीं है क्योंकि इसके भी बच्चा है। ये महिला जो है, एक दिन अपने माता पिता के पास फोन करती है और अपने मम्मी से कहती है, इनकी मम्मी का नाम जो हमने बताया रीता विश्वकर्मा है। इनके पास फोन आता है, कुछ शाम के टाइम था। शाम के टाइम फोन आता है और ये बोलती है कि मम्मी, पापा को भेज दो, हम घर पे आऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ ऐसा बातचीत कर रही थी। तो बात करते करते तो इसकी माँ पूछती है कि क्या दिक्कत है, क्या बात है, बताओ तो, कोई बात है, कोई वजह तो हम जाने कि क्यों आना चाहती हो। तो बोलती, नहीं, पापा को भेज दो, हमको आना है, यहाँ रुकना नहीं है।
अब ये इतना बात कहती है, माँ समझाती रहती फ़ोन पे और इतने में जो इसकी जेठान है रोली, रोली आ जाती है। रोली आ गई तो फ़ोन रोली ने ले लिया। रोली ने फ़ोन ले लिया तो रोली ने बताया कि मम्मी, ये सबके घर में छोटे-मोटे बात झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। बात को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और हम बड़ी हैं, हम इन सबको समझा लेंगे, कोई बात नहीं है। ये बात कह के फ़ोन कट जाता है और जब फ़ोन कट जाता है, उसके आधे घंटे के बाद ही दोबारा फ़ोन आता है कि तुम्हारी लड़की जो है मर गई। अब आप सोचिए साथियों कि जो लड़की अभी आधा घंटा पहले फ़ोन करके बात कर रही हो और वही आधा घंटा बाद पता लगे मर गई हो, तो माँ-बाप, परिवार के ऊपर क्या गुज़रेगा? तो साथियों, ये बेटी के घर वाले जो है, इसके मायके वाले, इसके माता-पिता, भाई-बहन जो भी थे, रिश्तेदार वगैरह, ये सब भाग के गए वहाँ, अपने लड़की के ससुराल में, जहाँ इसकी लड़की थी। वहाँ पे गए तो वहाँ जो है ग्राम प्रधान और पुलिस वाले, गाँव के तमाम लोग सब वहाँ इकट्ठा मौजूद थे। उस समय पुलिस भी आ गई थी, गाँव के प्रधान भी थे और गाँव के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो जब ये लोग गई देखी और उस मृतक बेटी जो इसकी है, उसको बेड पर लिटाया हुआ था, बेड पर लेटी हुई थी। बेड पर लेटी हुई थी। जब इन लोगों ने उनसे पूछा कि अभी तो ये फ़ोन करके बात की, इतनी देर में क्या हो गया? तो वहाँ के घर वाले जो है बताए, इसके ससुराल के लोग, बोली वही कुछ बातचीत हुआ था, उसी में इसने फांसी लगा के मर गई। दरवाज़ा बंद की, फांसी लगाई, झूल गई। ऐसा कुछ लोग बताए और भी लोग बताए कि कोई लोग बताए कि ज़हर खा के मर गई। 2 बातें वो लोगों ने बताई जो इस गायत्री गायत्री की माँ रीता विश्वकर्मा ने बताया, वही बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो मीडिया वालों से बात में बताया है। अब साथियों, अब ये लोग गई और वहाँ पोस्टमार्टम के लिए फिर लाश को भेज दिया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है कि किस तरीके से, किस वजह से इस महिला की जान गई है। ज़हर खा के गई है कि फांसी लगा के गई है कि कोई फांसी इसको लगा दिया है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हत्या या आत्महत्या, बस थोड़ा ही अक्षर का फ़र्क है साथियों, लेकिन दोनों के कर्म अलग-अलग हैं। हत्या जो है कोई दूसरा आदमी आके मारता है, उसको हत्या कहते हैं। आत्महत्या है आदमी स्वयं मरता है, स्वयं कुछ अपना जो भी अच्छा-बुरा सोच के, तो वो आत्महत्या होता है। अब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई है, पूरा परिवार साथियों रो रहा है, बिलख रहा है, गरीब परिवार हैं बेचारे। माँ के समझो जो बेटी थी, बेटी माँ के पिता के सामने दम तोड़ दी, चली गई, इस दुनिया में नहीं रही। अब आप लोग ही बताइए कि आजकल जो भी ऐसे कांड हो रहे हैं, हम सबको धैर्य रखना चाहिए, छोटी बात को बड़ी नहीं बनाना चाहिए और धैर्य धीरज रख के कार्य करना चाहिए। कोई भी झगड़ा झंझट कोई बात हो तो हर समस्या का समाधान है साथियों। कोई हत्या आत्महत्या कर लेना ही कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई भी बड़ी घटना है, छोटी घटना है, उसको 4 लोगों के सामने बैठ के बताइए, बातचीत करिए, उसका हल निकल जाएगा। साथियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कि इस बिटिया के साथ क्या हुआ है। आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।